वार्ता प्रसंग तीसरों। और सूरदास को जब श्री आचार्य जी देखते तब कहते, जो आओ सूरसागर, सो ताको आशय यह है, जो समुद्र में सगरो पदारथ होत है, तैसे ही सूरदास ने सहस्त्र विध पद गाए हैं। ता में ज्ञान वैराग्य के, न्यारे न्यारे भक्ति भेद के, अनेक भगवदावतार, सो तिन सबन की लीला को वर्णन कियो हैं। पाछे उनके पद जहाँ तहाँ लोग सीखी के गावन लागे। सो तब एक समय तानसेन ने एक पद सूरदास जी को सीखी के अकबर बादशाह के आगे गायो। सो पद राग नट। यह सब जानो भक्त के लक्षण, को निंदो को वंदो, को मारी लेहु धन गच्छन, कौक आन लगावत चंदन डारि धूरि, को देत है भक्षण, कौ कहे मूरख महा अधर्मी, कौ कहे यह बड़ो विलक्षण। भली बुरी मन में नहीं आवे, कृष्ण चरण रति टेर न एक क्षण। सूर सुख दुख जिनको नहीं व्यापे, तिनको गिरिधर मिले ततद क्षण। यह सुनी देशाधिपति अकबर ने कह्યું, जो ऐसे लक्षण वाले भक्तन सो मिलाप होए तो कहाँ कहिए। सो तानसेन ने कही, जो जिनने यह कीर्तन कियो है सो ब्रज में रहते हैं, और सूरदास जी उनको नाम है। यह सुन देशाधिपति के मन में आई, जो कोई उपाय करी के सूरदास सो मिलिए। पाछे देशाधिपति दिल्ली ते आगरा आयो, तब अपने हलकारान सो कह्યું, जो ब्रज में सूरदास जी श्रीनाथ जी के पद गावत हैं, सो तिनकी ठीक पारी के मोकुर से मथुरा जी में खबर दीजियो, और जो यह बात सूरदास जाने नहीं। तब उन हलकारान ने श्रीनाथ जी के द्वार आए के खबर काढ़ी। तब सुनी, जो सूरदास जी तो मथुरा गए हैं। सो तब वे हलकारा श्री मथुरा में आए के सूरदास जी को नजर में रखें, सो या समय यहाँ बैठे हैं। तब उन हलकारान ने देशाधिपति को खबर करी, जो अजी साहब, सूरदास जी तो मथुरा जी में हैं। तब सूरदास को अकबर बादशाह ने 10-5 मनुष्य बुलाए को पठाए। सो सूरदास जी देशाधिपति के पास आए। तब देशाधिपति ने उनको बहुत आदर सम्मान कियो। पाछे सूरदास जी सो देशाधिपति ने कहो, जो सूरदास जी, तुमने विष्णु पद बहुत किए हैं, सो तुम मोको कछु सुनावो। तब सूरदास ने अकबर बादशाह आगे यह पद गायो। सो पद राग बिलावल। मन रे तू करी माधो सो प्रीति। काम क्रोध मद लोभ मोह तू, छाड़ी सकल विपरीति। भौरा भोगी बन भ्रम रे में, मोद न माने माप। सब कुसुमन को नीरस करे रे, कमल बंधावे आप। सुनी परमित प्रिय प्रेम की रे, चातक चितवे री दीवारी। धन आशा सब दुख सहे रे, अनत न जांचे द्वारी। देखहु करनी कमल की रे, कीनो रवि सौहेत। प्राण तजे प्रेम न तजे, रे सुक्यो सरही समेत। दीपक पीर न जानहि प्रे, पावक परे पतंग। तन तो तेहि ज्वाला जरियो रे, चितन भयो रस भंग। मीन वियोग न सहित सके रे, नीर न पूछे बात। देखी जुता की गति रे, नति न घटे तन जो जात। पर्ण परेवा प्रेम की रे, चितले चढ़त आकाश। तहाँ चढ़ी ताही जू देखी, हीरे भू पर लेत उसास। सुमिर स्नेह कुरंग को रे, श्रवणनी राच्यो राग। धरी न सक्यो पग पिछ मनो, रे सर सन्मुख उर लाग। देखी करनी जड़ नारी की रे, जरत प्रेत के संग। चिता न चित फीको भयो रे, राची पिय के संग। लोक वेद बर जय सबेरे, नैनन देखे त्रास। चोर न जिय चोरी तजे रे, सब तन सहत विनाश। सब रस कौरस प्रेम है रे, विषय खेले सार। तन मन धन यौवन खस्यो रे, तो न माने हार। रे तन पायो भलो रे जान्यो, साधन साधो साध। प्रेम कथा अनुदिन सुनी रे, तो न अपनी आई लाज। सदा संगति आपुनी रे, जिय के जीवन प्राण। सो बिसर्यो तो सहज ही मेरे, हरि ईश्वर भगवान। वेद पुराण सुमर सब रे, तू सुर तरु सेवत जाही। महामोह अज्ञान मेरे, क्यों न सम्हारे ताही। खग मृग मीन पतंग लो रे, मैं सौधो सब ठोर। जल थल जीव जिते किते रे, कहाँ कहाँ लगी और। प्रभु पूरण पावन सखा रे, प्राण न हूँ के नाथ।
परम दयाल कृपाल कृपा निधि जीवन जाके हाथ। गर्भवास अति त्रास मेरे जहाँ न एको अंग, सुनि सठ तेरे प्राण प्रतीरे तहाँ नु छाण्यो संग। दिन अरु रात पोषत रे जैसे है तो चौली पान, बा दुख तय तो ही काढ़ी के रे गहे दीनो पय पान। जिहि जड़ते चेतन कियो रे रचि गुण तत्व निधान, चरण चिकुर कर नख दिए रे नैनन तय नासिका कान। असन बसन बहु विधि दिए रे अवसर अवसर आन, मात पिता भैया मिल रे नई रुचि नई ही पहचान। सज्जन कुटुंब परिकर बढ़्यो रे सुत दारा धन धाम, महामोह विषयी भयो रे चित आकर्ष्यो रति काम। खान पान परिधान मेरे यौवन गयो सब बीत, ज्यों विट परतिय संग बस्यो रे घोर भय भय भीत। जैसे सुख ही धन बढ़्यो रे तैसे तन ही अनंग, धूम बढ़्यो लोचन खस्यो रे सखा न सूझ्यो संग। जब जान्यो सब जग मुओ रे बाढ़्यो अयश अपार, बीच न काहूं तब कियो रे यमदूतन दिनी मार। कौ जाने के वार मुए रे ऐसो कुमति कुमीच, हरि सो हेत विसारी के सुख है चाहत तू नीच। जो पे जिय लज्जा नहीं रे कहाँ कहो सो बार, एक अंग ते हरि न भजियो रे सुनि सठ सूर गवार। भाव प्रकाश। सो यह पद कैसो है जो या पद के सुमिरन रहे तब भगवत अनुग्रह होय और मन को बोध होय और संसार सो वैराग्य होय और श्री भगवान के चरणार बिंद में मन लगे, तब दुसंग सो भय होय, सत्संग में मन लगे सो देहादिकते स्नेह घटे और लौकिक आसक्ति हो छूटे। सो भगवान को प्रेम है जो अलौकिक है, सो ताके ऊपर प्रीति बढ़े। यह सुनी देशाधिपति बहुत प्रसन्न भयो। पांचे देशाधिपति के मन में यह आई जो सूरदास जी की परीक्षा देखूं, सो भगवान को आश्रय होएगो तो ये मेरो यश गावेगो नाही। सो यह विचार के देशाधिपति ने सूरदास जी सो कही, जो श्री भगवान ने मोको राज्य दियो है, सो सगरे गुनी जन मेरो यश गावत हैं। सो तिनको मैं अनेक द्रव्यादिक देत हूँ, तासो तुम हो गुणी हो, सो तुम हो मेरो कछु यश गावो। सो तिहारे मन में जो इच्छा होए सो मांगी लेवू। सो यह देशाधिपति ने कहो। तब सूरदास ने यह पद गायो। राग केदार। नाही न रयो मन में ठौर, नंद नंदन अच्छत कैसे आनीय के उर और। चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत राती, हृदय ते वह मदन मूर्ति छिन्न इत उत जाती। कहत कथा अनेक उधौ लाख लोभ दिखराए, कहाँ करो चित्त प्रेम पूरण घट न सिंधु में समाए। शाम गात सरोज ही आनन ललित गति मृदु हास, सूर ऐसे दरस को ये मरत लोचन प्यास। सो यह पद सुनी के देशाधिपति ने अपने मन में विचार्यो, जो ये मेरो यश काहे को गावेंगे, जो इनको तो कछु लेवे को लालच होए तो ये मेरो यश गावे। ये तो परमेश्वर के जन हैं, सो ये तो ईश्वर को यश गावेंगे। सो सूरदास जी या कीर्तन में पिछले चरण में कहे हैं जो, सूर ऐसे दरस को ये मरत लोचन प्यास। सो देशाधिपति ने सूरदास सो कहियो, जो सूरदास तुम्हारे तो नेत्र है नाही, सो प्यासे कैसे मरत है, सो यह तुम कहाँ कहें। तब सूरदास जी ने कही, जो या बात की तुमको कहाँ खबर है, जो ये लोचन तो सबके हैं, परंतु भगवान के दर्शन की प्यास काहू को है। जो श्री भगवान के दर्शन के जे प्यासे नेत्र हैं, सो तो सदा भगवान के पास ही रहत हैं। सो स्वरूपानंद को रसपान छिन छिन में करत हैं, सो सदा प्यासे मरत है। यह सुनी अकबर बादशाह ने कही, जो इनके नेत्र तो परमेश्वर के पास है, सो परमेश्वर को देखत हैं और को देखत नहीं। तब बादशाह ने सूरदास के समाधान की इच्छा कीनी। 2-4 गाम तथा द्रव्य बहुत देन लाग्यो, सो सूरदास ने कछु नाही लियो। तब अकबर बादशाह सूरदास जी सो कहे, जो बाबा साहिब कछु तो मोको आज्ञा करिए। तब सूरदास जी ने कही, जो आज पाछे हमको कबहू फेरी मत बुलाइयो और मोसु कबहू मिलियो मती, मोते बतराइयो मती। भाव प्रकाश।
सो अकबर बादशाह विवेकी हतो, सो काहे ते जो ये योग भ्रष्ट ते म्लेच्छ भयो हैं, सो पहले जन्म में ये बाल मुकुंद ब्रह्मचारी हतो। सो एक दिन ये बिना छाने दूध पान कियो, ता में एक गाय को रोम पेट में गयो, सोता अपराध ते यह मलेच्छ भयो है। सो सूरदास को दंडवत करी के विदा किए। वार्ता प्रसंग चौथो। ता पाछे सूरदास श्रीनाथ जी द्वार आए। पाछे देशाधिपति ने आगरे में आए के सूरदास के पदन की तलाश कीनी। जो को सूरदास जी के पद लावे तिनको रुपया और मोहर दें, सो वे पद फारसी में लिखाए के बाँचे। सो मोहर के लालच सो पंडित कवीश्वर हूँ सूरदास के पद बनाए के लाए। तब अकबर बादशाह उनसो कहो, जो यह पद सूरदास जी को नहीं, सो ये पैसा के लिए पद की चोरी करत है। तब पंडित कवीश्वर ने कही, जो तुम कैसे जाने तो वह सूरदास के पद नहीं, जो यह तो सूरदास जी को ही पद है। तब बादशाह ने अपने पास सो सूरदास को पद अपने कागज के ऊपर लिखायो, और वे पंडित कवीश्वर सूरदास को भोग छाप के बनाए के लाए। सो दो कागज जल में धरी के कहो, जो ईश्वर साचे होए तो या बात के न्याय वही कर दीजो। सो यह कही जल में डारी दिए। सो उन पंडित ज्योतिषीन को पद बनायो हतो, सो कागज जल में भीजी गयो, और सूरदास को पद हतो, सो कागज जल में नाही भीजियो। भाव प्रकाश। सो यह भांति सो जो जिन भगवदियन को भगवान मिले हैं, उनको पद जो गाएगो सो संसार सो तरेगो, और चतुराई करी लौकिक मनुष्य के काव्य के कीर्तन कवित्व जो गावेगो, सो या प्रकार सो संसार में डूबेगो। तब सगरे पंडित कवीश्वर लज्जा पाए के नीचो माथो करके अपने घर को गए। सो वे सूरदास जी श्री आचार्य जी के ऐसे परम कृपा पात्र भगवदीय हते। वार्ता प्रसंग पांचवो। सो इन सूरदास जी ने श्रीनाथ जी के कीर्तन की सेवा बहुत दिन ताईं करी। सो बीच बीच में जब कुंभन दास जी परमानंद दास जी के कीर्तन को औसरा आवते, तब श्री सूरदास जी श्री गोकुल में श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन को आवते। सो एक दिन सूरदास जी श्री गोकुल आए हते। सो बाल लीला के पद बहुत गाए। सो सुनी के श्री गुसाई जी आप बहुत प्रसन्न भई। तब श्री गुसाई जी आप एक पलना को कीर्तन करी के संस्कृत में सूरदास को सिखायूं। सो ता समय श्री नवनीत प्रिया जी पालने में विराजे। सब तब सूरदास जी ने श्री गुसाई जी कृत यह पलना गायो। सो यह पद राग रामकली प्रेंख पर्यंक शयनम चिर विरह ताप हर मतिर रुचिर मीक्षणम प्रकट प्रेमानयम प्रेंख पर्यंक शयनम। सो यह पद सूरदास ने श्री नवनीत प्रिया जी के आगे गायो। पाछे या पद के अनुसार सूरदास जी बहुत पद करी के गाए। सो पद राग रामकली प्रेंख पर्यंक गिरिधरन सोहे प्रेम आनंद भरी गोपिका कर धरी देत झोंटा ता काम को है मदन मोहन हसत दंत कांति ही लसत बजत नूपुर मधुर रुणनकारी भालमसी बिंदु के सर तिलक तहाँ लसै नैन अंजन मनसी बाण मारी अलक राजत मुख ही भुज पसारत सुख ही हरत गोपांगना मानती ही समय तहाँ देत सुख सिंधु सब गोपिका मनन को सूर शोभा निरखि वारत तन मन जहाँ। सो यह पलना को कीर्तन सूरदास जी ने गायो। पाछे बाल लीला के पद बहुत गाए। सो पद राग बिलावल देख सखी एक अद्भुत रूप एक अंबुज मधि देखियत 20 दधिसुत यूप एक अबलि दोय जलधर उभय अर्क अनूप पंचवारिज ढिंग ही देखियत कहो कहाँ स्वरूप शिशुगति में भय शोभा करो को विचार सूर श्री गोपाल की छवि राखिए उरधार शोभा आज भलिया बनियाही जलसुत ऊपर हंस विराजत तापर इंद्र वधू दरसाई दधिसुत लियो दियो दधिसुत को यह छवि देख नंद मुस्काई नीरज सुत वाहन को भक्षण सूर शाम लय करी चुगाई इत्यादि पद श्री सूरदास जी ने श्री नवनीत प्रिया जी के आगे गाए। तब श्री गुसाई जी और श्री गिरधर जी आदि सब बालक कहन लागे, जो हम जा प्रकार श्री नवनीत प्रिया जी को श्रृंगार करत हैं, सो ताही प्रकार के कीर्तन श्री सूरदास जी गावत हैं। ताते इन सूरदास के ऊपर बहुत ही कृपा है।